कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो अब आएंगे तब देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करें। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये लालू प्रसाद यादव का बयान अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया था। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन सर। ये जानने की कोशिश करेंगे कि लालू प्रसाद ने मुस्कुराते हुए ये कह दिया कि दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता, इसको कैसे समझा जाए? ऑफर समझा जाए, तंज समझा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, लालू यादव दरअसल अपने सटायर के लिए जाने जाते हैं। वो राजनेता जिनकी सटायर एक तरीके से कहे तो सदियों तक सुनी जा सकती है। और लालू यादव से जब यह सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने कहा कि दरवाजा तो खुला रहता है भाई। अब इसे आप तंज समझें और ऑफर भी समझें। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार को लेकर भी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अक्सर दूसरे दलों के साथ गठबंधन को लेके खिड़की या दरवाजा जरूर खोल के रखते हैं, क्योंकि जब इस तरफ जाते हैं तब दूसरी पार्टी उन पर यह आरोप लगाती है और जब दूसरी तरफ आते हैं तो पहली पार्टी उन पर यह आरोप लगाती है। बीजेपी के साथ भी यही कहा गया था कि भले ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे लेकिन खिड़की खुली हुई थी। महागठबंधन में जब गए थे तो उधर भी ये कहा गया था कि दरवाजे खुले हैं। और मुझे लगता है इसी विशेषण का इस्तेमाल लालू यादव ने भी नीतीश कुमार के लिए किया है। हालांकि ये इशारा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे राजनीतिक जरूरत समझें तो राजनीति को देखते हुए मुझे लगता है कि बिहार में तमाम पार्टियों से मतलब है कि वह पार्टियां यानी कि आरजेडी और बीजेपी जो यह जानती है कि सरकार तभी बनेगी जब उनके साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आ जाएगी, और या कहें तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार जाने की हामी भर देंगे। इसीलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि नीतीश कुमार से बैर बनाकर रखा जा सके। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे समझिए आसान भाषा में कि तेजस्वी यादव जब सरकार गिरने के बाद विधानसभा में बोल रहे थे, पूरे भाषण के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर कहें तो तीखा प्रहार किया लेकिन अपने शब्दों को सॉफ्ट रखा। ये एग्जाम्पल था कि मतलब उन्होंने ये कहते माना रहे है कि आदरणीय थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि बिहार की राजनीति में जब तक जेडीयू है, नीतीश कुमार है, उनके बिना आप सरकार में नहीं आ सकते। इसलिए जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार बार बार पाला ही बदल रहे हैं तो क्यों ना हमेशा ऑप्शन खुला ही रखा जाए। और शायद इसी व्यू से लालू यादव ने भी अपनी बातें कही। नहीं, क्या ये बात भारतीय जनता पार्टी को चुभ सकती है? इस पहलू पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अमित शाह के बयान का भी हम जिक्र कर देते हैं कि अमित शाह ने भी एक मंच से कहा था, झंझारपुर की वो रैली थी शायद, जिसमें कि दरवाजे बंद कर दिए गए और खोल दिया गया दरवाजा, नीतीश कुमार चले गए एनडीए में। लेकिन लालू प्रसाद तो सीधा सीधा कह रहे हैं बंद नहीं किया है, कभी भी देखा जा सकता है कि क्या हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या असहज हो जाएगी लालू प्रसाद यादव के इस बयान से? और क्या लालू प्रसाद जब ये बात कह रहे होंगे, मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो जरूर समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी टारगेट करना है, इस छोटे से बयान को देख करके टेंशन बढ़ा के रखनी है। भैया नीतीश कुमार जो है कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की अपनी मजबूरी है कि उनको तेजस्वी यादव को शीर्ष तक पहुंचाना है, सत्ता में पहुंचाना है। देखिए, जहां तक बीजेपी के टेंशन की बात है तो टेंशन में यह भी डिपेंड करता है कि सामने वाला उस बात को ले कैसे रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से यह बयान आ गया है, उन्होंने इस बयान पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि जेडीयू ने भी दी है। लेकिन इस बयान को सुनने के बाद से ज्यादा बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, जो हमारा इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे भी बताता था कि उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है या जनता के बीच ही अगर उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है तो पार्टियां भी उन्हें लेकर बहुत सीरियस रहती होगी। और उस बीच अगर लालू यादव का यह बयान आया है तो यह निसंदेह बीजेपी के नेता एक बार जरूर ये चर्चा करते होंगे, भले ही वो कैमरे पर इस बयानों के विरोध में बोले, लेकिन उनके दिल में ये बात जरूर टसकती होगी कि क्या पता फिर कभी नीतीश कुमार का मन बदल जाए, क्योंकि उन्होंने सरकार पाला बदलने के पीछे का तर्क यही दिया कि उनका मन नहीं लग रहा था। अब अगर मन इस गठबंधन में भी नहीं लगा तो क्या वो दूसरे गठबंधन के साथ फिर से चले जाएंगे? क्योंकि उनके पास जो नंबर है वो नंबर आरजेडी के साथ सरकार बनाने के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। और यही समीकरण बार बार नीतीश कुमार साधते रहे, तभी अभी तक के 4 साल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ ले चुके हैं। अब देखना दिलचस्प है कि लालू यादव ने जब दरवाजा खुलने की बात कही है
तो बीजेपी किस तरीके से इससे रिएक्ट करती है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सवाल के जवाब में नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये एक देखना सवाल, बड़ा एक दिलचस्प है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी दीजिए कि क्या ये ऑफर अब सीधा सीधा ऐसे माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को दे दिया है लालू प्रसाद यादव ने? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव में ही ऐसा होता है कि नीतीश कुमार के पास इतनी सीटें होती हैं कि हर दल को वो असहज कर देते हैं, भैया मेरे बिना सरकार तो नहीं बनेगी। और इसीलिए दरवाजे लालू प्रसाद ने सरकार बनने के, देखिए भाई 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है, अभी से खोलने शुरू कर दिए। देखिए ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अब नीतीश कुमार को लेकर किसी तरीके की बातों पर कहें तो बहुत जोर नहीं दिया जा सकता, लेकिन राय नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद लगातार ये उनसे मुलाकात में कहते रहे कि अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो आपकी सीटें कम हो सकती है लोकसभा में। तो इसलिए जब ये सरकार बदली तो ये तर्क भी दिया गया कि दरअसल इनके सांसदों ने यह राय मशवरा दिया था इन्हें कि आप अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें बढ़ जाएं, फिर जब विधानसभा चुनाव आए तो फिर एक बार नीतीश कुमार बार्गेन करने की बेहतर भूमिका में हो। तो बहरहाल लालू प्रसाद यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं और विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।